हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है जो सभी लोग देख सके, और थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार। तो 12 ज्योतिर्लिंगास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। शिव क्या है, हम थोड़ा देखेंगे कि शिव भगवान हम कितने रूपों में उनको देखते हैं, उनको पूजते हैं, और साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ उसके बाद हम अलग अलग ज्योतिर्लिंगास की लोकेशन पे जाएंगे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिर्लिंगास तो सदियों से बहुत ज़्यादा खास रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्योतिर्लिंगा सर्किट बनाने के प्रयास में लगी हुई है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भक्तों की सुविधा के लिए, सेफ्टी के लिए। हम सभी ने सुना होगा कि लोग जाते हैं यात्रा पे, कभी कोई बस गिर जाती है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है जो बहुत ही दुखद होती है। तो इन सभी को जितना हद तक हम रोक सके, सरकार उसी में लगी हुई है कि भक्तों की जर्नी को बहुत ही सुखद एक एहसास, अनुभव बनाया जाए। तो इसलिए ज्योतिर्लिंग सर्किट की बात की जा रही है। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स को कनेक्ट करेगा सर्किट, और इससे जो है जो भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं, उनको आसानी से 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन हो सके। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे जो बहुत ही जनरल है, बहुत इजी है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, राइट। शिव जी कौन है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शिव कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? हम शिव जी को बहुत नामों से जानते हैं, राइट। देखिए, शिव जी जो हैं उन्हें आदि योगी भी बोला जाता है, शिव जी को हम नटराज भी बोलते हैं, राइट। शिव जी को हम महाकाल भी बोलते हैं। हम बहुत नामों से शिव जी को जानते हैं। तो शिव जी जो हैं वो निरंकार हैं। शिव जी जो हैं वो शक्ति का स्रोत है, वो ऊर्जा जो है उसका स्रोत है। सबसे बड़े, अगर हम पावरफुल गॉड की बात करते हैं हिंदू ट्रेडिशन में, तो वो शिव जी को माना जाता है। शिव जी त्रिमूर्ति का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 गॉड्स होते हैं, और इन तीनों को त्रिमूर्ति बोला जाता है। तो उसमें शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन उसका रोल प्ले करते हैं, राइट। ये सृष्टि का एक अच्छे नए तरीके से वापस से कंस्ट्रक्शन होने के लिए डिस्ट्रक्शन करते हैं, और बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं, राइट। तो शिव जी जो हैं उनसे बहुत सारी चीजें उभरी हैं। जैसे देखें तो शिव जी द्वारा मेडिटेशन आया है, राइट। शिव जी को पहला योगी बोला जाता है, शिव जी को साधु बोला जाता है। शिव जी तांडव जो है, फॉर्म ऑफ डांसिंग, उसके रचयिता हैं, उसके क्रिएटर हैं, राइट। ऑल्सो शिव जी जो हैं उन्हें नटराज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ डांस हैं। तो बहुत ही बड़ा जो एक रोल है हम सब के जिंदगी में, हिंदू ट्रेडिशन में, वो भगवान शिव द्वारा किया जाता है। उनको हम ऐसे देखते हैं। अब देखिए, आप सभी ने सुना होगा शिवलिंग के बारे में, राइट। तो आपको पता है शिवलिंग क्या होता है? वैसे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया के, जहां पर शिवलिंग के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, राइट। और बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो शिवलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? शिवलिंग मतलब होता है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, राइट। शिव और लिंग। लिंग एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबल, राइट। इसका मतलब है जो शिव को हम जिस प्रतीक से देखते हैं, जिस सिंबल से देखते हैं। जैसे हिंदी में होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में हम देखते हैं 2 तरह के कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं लिंगों को। तो ये मतलब स्त्रीलिंग मतलब हुआ स्त्री का प्रतीक, और पुल्लिंग मतलब हुआ पुरुष का प्रतीक। तो ये बहुत ही अलग मीनिंग है जो आप लोग शायद अभी तक समझते आए हैं। तो लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सिंबल, और यहाँ पर ये सिंबल है ये, राइट।
और इसका शिव जी और जो भी आपको अभी तक पता है उससे कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ सिंपल यही मतलब है कि शिव निरंकार है, उनको इस फॉर्म में पूजा जाता है। और इनफैक्ट अगर आप साइंटिफिक स्टडी देखें तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी भी शेप ऐसी ही है। तो जिसको जैसा लगा उसने उस अनुसार अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया, राइट। ये जो हम मीनिंग देखते हैं ये कोई एक इंसान द्वारा नहीं बताया गया है, को जैसा समझ आया उसने उस अनुसार बोल दिया। बट किसी भी ट्रेडिशन को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको समझने के लिए, राइट। ऐसे ही आप कोई भी अपने नजरिए से देख के चीजों को नहीं बोल सकते, बहुत गहरी एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ताकि दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। तो ये होते हैं शिवलिंग, और शिवलिंग मतलब शिव की पूजा करी जाए जिस प्रतीक में, वो होता है हमारा शिवलिंग। ओके, अब देखिए शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग ये दो वर्ड्स हुए, इनका मीनिंग क्या होगा। तो शिवलिंग मैंने आपको बताया, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग से कैसे अलग है। तो ज्योतिर्लिंग जो होता है, ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति मतलब लाइट, लिंग मतलब मैंने आपको बताया शिवा का सिंबल। तो रेडियंट सिंबल ऑफ शिवा जो हुआ वो मतलब हुआ ज्योतिर्लिंग का। अब ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में मेन डिफरेंस क्या है कि शिवलिंग जो है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, ज्योतिर्लिंग माना जाता है कि ये अपने आप उत्पन्न हुए हैं, इन्हें बनाया नहीं गया है। ओके, तो ये अपने आप ही अवतरित हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। तो आई होप आपको शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का डिफरेंस पता चल गया होगा, राइट। अब देखिए ये जो ज्योतिर्लिंग है वैसे तो ऑल ओवर इंडिया देखें तो लगभग 64 है, राइट। और अगर हम देखें मेन ज्योतिर्लिंग जो है जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है वो है 12 ज्योतिर्लिंग। तो आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन ज्योतिर्लिंग में जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो है हमारा सोमनाथ। ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है जो अवतरित हुआ था। इसे वैसे बोला जाता है कि सोम देवता ने बनाया था, ठीक है। सोम देवता कौन है? मून गॉड, चंद्रदेव। इसके पीछे एक कहानी भी है कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से फिर यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ओके, तो वो कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी, अभी हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हमारे चंद्रदेव जो है उन्होंने ये ज्योतिर्लिंग बनवाया था। साथ ही साथ ये अरेबियन सी की तरफ है, राइट। और यहाँ पे सौराष्ट्र पेनिनसुला भी देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो सोमनाथ जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिच ये टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए ये एक अट्रैक्शन बना, जो इन्वेडर्स थे, जो बाहर से आते थे लोग, राइट, जैसे मोहम्मद गजनवी हो गए, तो उन्होंने 16 बार अटैक किया था इस मंदिर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का धन, यहाँ के आभूषण इतने ज्यादा कीमती थे, वो लूट पाट के वो ले जाते थे। मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया है बहुत बार, राइट, लेकिन फिर भी बार बार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। और क्योंकि हमारी भक्ति और भावना इतनी स्ट्रांग है तो हमने इसे दोबारा बनाया, ठीक है। अगर हम देखें आर्किटेक्चर की तो चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे शिखर जो है, देखिए ये जो शिखर है ये 50 मीटर लंबा है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ मंडपा हमें देखने को मिलेगा। हॉल जो है बहुत बड़ा है और वहां पे हमारे जो भगवान जी हैं, शिवलिंग जो है, ज्योतिर्लिंग जो है हमारा वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो सोमनाथ है वहां पे कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अपनी लीला खत्म की थी, वहां पे एंडिंग हुई थी उनकी लीला की, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। सबसे खास बात सोमनाथ के बारे में ये है कि यहाँ पर एक बाण स्तंभ है। अगर आप सभी गए होंगे सोमनाथ पर तो आपने देखा होगा ये बाण स्तंभ, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, एरो है, ये जो बाण है जिस दिशा में है, तो यहाँ पर ना एक संस्कृत में लिखा हुआ है आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बाण जिस दिशा की तरफ है वहां से दक्षिण ध्रुव के बीच में, इन दोनों के बीच में किसी भी जमीन का कोई भी हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल पानी है, कोई भी यहाँ पे आपको रुकावट नहीं मिलेगी, कोई भी एक जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो इसका ये इस तरीके से बनाया गया था ये बाण स्तंभ कि ये दक्षिण दिशा की ओर एकदम एक लाइन में हो, ठीक है। तो ये खासियत है।
उस वक्त हमारे पास कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई नेविगेशन नहीं था, ये 1500 पहले बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं इससे कि कितना विज्ञान जो था किस लेवल का था और कितनी हमारी नॉलेज थी साइंटिफिक। तो ये बहुत खास चीज है। अब हम आते हैं नागेश्वर शिवा टेम्पल, ये भी हमारा गुजरात में है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, 25 मीटर हाई स्टैच्यू है लॉर्ड शिवा का, ठीक है। और इसका नाम जो था एंशियंट टाइम्स में दारुका वर्णा था, ठीक है। इसे एंशियंट टाइम में दारुका वर्णा के नाम से जाना जाता था, जिसे क्या बोलते हैं, एक फॉरेस्ट बोलते हैं, एक जंगल बोलते हैं। ऑल्सो यहां पर कृष्ण भगवान जी जो हैं वो रुद्र अभिषेक करते थे शिव जी का, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्र अभिषेक किया गया है कृष्ण जी द्वारा शिव जी का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा महाकालेश्वर महाकाल टेम्पल, उज्जैन में है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि अभी जो है महाकाल कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है, जिसके साथ ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर बनने जा रहा है। महाकाल का कॉरिडोर हमारा 900 मीटर लंबा कॉरिडोर होगा ये। ओके, तो ये हमारे महाकाल जी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है हमारा, ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए ये बहुत ही अलग हो जाता है। और इस दक्षिण मुखी होने का मतलब क्या है कि भगवान शिव जो है उनको मास्टर ऑफ डेथ बोला जाता है। सबसे ऊपर, सर्वोपरि, समय और काल से ऊपर जो है वो है हमारे महाकाल, इसीलिए यहाँ का नाम महाकाल टेम्पल है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्वयंभू है, ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग है ये अपने आप ही अवतरित हुए हैं, इन्हें बनाया नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करें तो ये चालुक्य, मराठा और भूमिजा आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 फ्लोर में 3 लिंग हैं। ओके, आई होप अब आप शिवलिंग में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि शिवलिंग का असली मायना क्या है, ठीक है। देखिए 3 लिंग है, पहली है महाकालेश्वर जी की, दूसरी है ओमकारेश्वर जी की, तीसरी है नागचंद्रेश्वर जी की, ठीक है। तो ये 3 लिंगों की पूजा होती है 3 फ्लोर्स में। अब जो नागचंद्रेश्वर जो हैं हमारे भगवान जी, इनका जो मंदिर है उसका जो पट है वो साल में एक ही बार खुलता है, वो है नाग पंचमी के दिन, और इसी दिन इनकी पूजा होती है। बहुत बड़ी यहाँ पे एक यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। ये बहुत खास हो जाता है। यहाँ पे एक कुंडा भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जिसे हम कोटि तीर्थ बोलते हैं। देखिए मंदिरों में अगर हम देखें तो हमें कुंड देखने को मिलते हैं, जहाँ का पानी जो होता है पवित्र होता है बहुत ज्यादा। वहां स्नान करने से, वहां का जल को ग्रहण करने से हमारे सारे पाप से हमें मुक्ति मिलती है। ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ऐसा बोलता है। अब हमारा जो टेम्पल है वो है श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये जो टेम्पल है, यहाँ पे देखिए राम नाम का उच्चारण आ रहा है पहले, रामनाथ स्वामी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राम के नाथ, नाथ मतलब हम लॉर्ड भगवान को बोलते हैं। तो राम के जो मास्टर हैं कौन है, वो है शिव। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब राम जी लंका पे प्रहार करने वाले थे, अटैक करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी। और यहाँ का जो शिवलिंग है, माना जाता है कि वो देवी सीता जो है उन्होंने सैंड से बनाकर पूजा की थी, ठीक है। तो इसलिए शिव को यहाँ पर राम का स्वामी मास्टर माना जाता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि शिव जी की पहले पूजा की जाती है, क्योंकि राम जी ने उनकी पूजा की थी, और फिर राम देवता की पूजा की जाती है। यहाँ की जो नक्काशी है, यहाँ पे जो टावर्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, ये देखिए, ये कॉरिडोर है एक, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा काम किया हुआ है, रंग देखे तो कितने खूबसूरत है, पिलर्स देखिए, ये कॉरिडोर पूरा इतना भव्य और सुंदर है, राइट। अब आते हैं हम ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। देखिए ओमकारेश्वर जो है, अगर हम देखें ओमकार का जो उच्चारण है, सबसे पहले ब्रह्म देवता जो है हमारे, जो त्रिमूर्ति के भगवान ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ओमकार का उच्चारण पहली बार किया था। ओमकारेश्वर खास क्यों हो जाता है, तो देखिए ये एक आइलैंड है, ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ पर
ये नर्मदा रिवर जा रही है, ठीक है। नर्मदा रिवर के बीच में ये आइलैंड है, उस आइलैंड पर ये मंदिर है, ओके। और ये जो मंदिर है, आइलैंड है, ये ओम सिंबल को दिखाता है, दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पे ओमकारेश्वर इसका नाम रखा गया है। और ये नर्मदा के बीचों बीच में है, ठीक है। यहाँ एक बहुत बड़ी सभा मंडप देखने को मिलेगी जो कि 60 ह्यूज ब्राउन स्टोन पिलर्स पे खड़ी है। तो ये हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओके, नाउ विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, आप यहाँ पे गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे और आपने देखा होगा कितना सुंदर है। काशी विश्वनाथ जो है वो भी एक टेम्पल कॉरिडोर है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 3 टेम्पल्स, 3 ज्योतिर्लिंगास पे काम किया है। केदारनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया एंड हमारा महाकाल कॉरिडोर जिस पे अभी काम चल ही रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, ओके। विश्वनाथ मंदिर पे आते हैं। विश्वनाथ कैसे पड़ा नाम? देखिए, हम भगवान जी को विश्वनाथ मानते हैं, मतलब जो विश्व पे राज करे, जो विश्व को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, वो है हमारे शिव शंभू, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये 1780 में अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर की, उन्होंने ये मंदिर को प्रेजेंट शेप दिया था, ठीक है, 1780 में। और जो राजा रंजीत सिंह जो थे 1839 में, उन्होंने ये जो गोल्डन स्पायर्स है, डोम्स है, इनको डोनेट किया था मंदिर के लिए, ठीक है। देखिए, आप सभी को पता है हमारे जो मंदिर हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज्यादा अटैक्स किए जाते थे। हमारे ट्रेडिशन में, हिंदू ट्रेडिशन में मंदिरों को बहुत सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। जो भी हमारी प्रिय चीजें होती है, जो भी बहुमूल्य वस्तुएं होती है, हम चाहते हैं कि हम देवी देवताओं को अर्पण करें, राइट। इसीलिए मंदिर जो था बहुत ही अट्रैक्शन था बाहर के लोगों के लिए जो डिफरेंट कल्चर और रिलीजन से आते थे, और इसीलिए यहाँ पे अटैक्स भी इतने ज्यादा होते थे। तो काशी विश्वनाथ में भी बहुत ज्यादा अटैक इसने भी सामना किया है। जैसे हम देखें, औरंगजेब, इसने भी यहाँ पे अटैक करवाया था, राइट। ऑल्सो अगर हम देखें तो घोरी की जो आर्मी थी, मोहम्मद घोरी की आर्मी जो थी, उसने भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था इस मंदिर को, राइट। तो जो भी लोग हैं, जैसे हम देखते हैं अलग रिलीजन के लोग जिनको हमारे ट्रेडिशन समझ नहीं आते, तो उनको कोई इंपॉर्टेंस दिखती नहीं है, तो वो डिस्ट्रक्शन करने के नजरिए से आते हैं यहाँ पर। और ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। आप सभी ने दर्शन किए होंगे, तो गंगा नदी भी आपने देखी होगी। और ये जो है, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ 12वां ज्योतिर्लिंग है हमारा, ओके। नाउ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, देखिए त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बोला जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड गणेश जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है। गणेश भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र में है ये, ओके। यहाँ पे गोदावरी नदी जो है ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। एंड इसे किसने बनवाया था? पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 और 1760 के बीच में, जिन्होंने रूल किया था। ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, उसके फुट हिल पर है, और ये ब्लैक सैंडस्टोन से बनी है, ब्लैक स्टोन से बनी है। आप ये देख सकते हैं, पूरा काला काला है। अगर आप गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, राइट। एक और खास बात है इसकी, आगे हम देखेंगे, बहुत ही यूनिक है, राइट, ओके। ये हमारा देखिए, गोदावरी ओरिजिनेट होती है त्र्यंबक से, एक टाउन है वहां से, और यहाँ पे एक पॉन्ड देखने को मिलता है। मैंने आपको बोला कि हमें टेम्पल्स में पॉन्ड्स मिलते हैं, जहाँ का पानी को हम बहुत पवित्र मानते हैं। उस पॉन्ड का नाम है कुसावर्ता, ठीक है, जिसे ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, जहां से स्टार्टिंग हुआ है गोदावरी नदी का। और ऐसा बोला जाता है कि माँ गोदावरी जो हैं और गौतम ऋषि जो हैं, उनके बोलने पर जो हमारे भगवान जी हैं वहां पे आए थे, वहां पे स्थापित हुए थे। देखिए, ये है यूनिक फीचर त्र्यंबकेश्वर का। जब मैं भी वहां पे गई थी तो काफी ज्यादा प्रसन्नता हुई थी, और एकदम लगा था कि ऐसे जो 3 फेज्ड लिंग है उनके दर्शन देखने को मिलेंगे। ऐसा अनुभव नहीं था मुझे, उस वक्त मैं छोटी भी थी, ओके। ये 3 फेज्ड लिंगा है, ये काफी यूनिक चीज है, और इसमें हमारे त्रिमूर्ति है, उनके दर्शन करने को मिलते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए अगर आप नहीं गए हैं तो, ओके। यहाँ पे ब्रह्मगिरी फोर्ट भी हमें आसपास देखने को मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज भीमा शंकर टेम्पल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये छठा ज्योतिर्लिंग है हमारा और यहाँ पे जो है भीमा नदी है इस टेम्पल के पास। तो अगर हम देखें तो जितने भी टेम्पल वगैरह हैं हमारे, राइट, वो जो है नदियों के पास हमेशा से हमें मिले हैं। कोई ना कोई नदी, कोई ना कोई तालाब हमें आसपास जरूर मिल जाएगा। ये छठा हमारा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे हमें राजस्थानी और गुजराती इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है। ओके, और ये जो बनाया गया है ये नाना फडणवीस जो थे मराठा किंगडम के, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और यहाँ पे एक सभा मंडप भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम भीमा नदी का जो सोर्स है वहां स्टार्ट होता है भीमा नदी और आगे जाके ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। गृष्णेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमें 3 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। पहला हमारा सोमनाथ हुआ जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, दूसरा हमारा नागेश्वर हुआ, तीसरा हमारा गृष्णेश्वर हुआ, ठीक है। ये देखिए अजंता और एलोरा केव्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत ही फेमस, उनके बहुत ही पास है ये देख सकते हैं आप मंदिर, कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी नक्काशी और कितना अच्छा काम किया गया है। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अहिल्या भाई होलकर ने कंस्ट्रक्ट किया था मराठा स्टाइल में, राइट। और ये रेड एंड ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, रेड और ब्लैक स्टोन, आप देख सकते हैं लाल पत्थर भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ केदारनाथ, केदारनाथ तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। देखिए केदारनाथ जो है वो 4 धाम जो है हमारे, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 धाम मतलब कि छोटे 4 धाम, ठीक है। तो हमारे जो छोटे 4 धाम है उसका भी हिस्सा है, ओके। एंड यहाँ पर ये 3584 मीटर हाई है, ये जो श्राइन है 3584 मीटर समुद्र से ऊपर है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे आप पर्वत देख सकते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। और हम केदारनाथ हम इस तरीके से जानते हैं कि 2013 में जो बाढ़ आई थी बहुत ही विध्वंस मचाने वाली, उसमें कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए थे, राइट। ओके, यहाँ पे हमें सदाशिव फॉर्म में लॉर्ड शिवा दिखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य हैं, 8वीं शताब्दी में उन्होंने इसे बनाया था, ठीक है। और यहाँ जो, क्योंकि मैंने बताया इतनी ज्यादा बर्फबारी है, यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ और स्नोफॉल होती है, तो इस मंदिर को बंद रखा जाता है कब? नवंबर में, ठीक है। और फिर मई में जो है वापस से इस मंदिर को खोला जाता है, ठीक है। तो देखिए केदारनाथ के बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पंच केदार जो है उसका भी एक हिस्सा है। अब ये पंच केदार क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं केदारनाथ जो है वो कैसे बना। तो पांडवास जो थे महाभारत के युद्ध के बाद उनको जो भी क्षमा प्राप्ति चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपने भाइयों की हत्या की थी, राइट, लिया। और फिर यहाँ पे केदारनाथ की जो स्थापना हुई वो इस वजह से हुई। तो पंच केदार जो है ये ऐसे 5 स्थल है। जब शिवजी जो हैं एक बुल के फॉर्म में, एक बैल के फॉर्म में जब आए थे पांडवास से बचने के लिए, तो उनके जो हिस्से हैं 5 जगह पे वो छुपे हुए थे। लाइक केदारनाथ में हम हम्प देखेंगे, बुल की जो पीठ होती है वो केदारनाथ में है, ठीक है। और बुल के जो अगर हम देखें 2 आगे के पैर हैं वो किसी और स्थल पर है। तो ऐसे 5 स्थल है जहाँ पे बुल के अगर हमें देखें डिफरेंट पार्ट्स हमें मिलते हैं, वो पंच केदार फॉर्म करते हैं। तो केदारनाथ बहुत खास हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम पर, जो कि झारखंड में है। बैद्यनाथ धाम अगर हम देखें हिंदी वर्ड, वैद्य का मतलब क्या होता है? वैद्य मतलब क्या होता है? डॉक्टर, राइट। तो वैद्यनाथ धाम क्यों पड़ा? तो जैसा कि हमें पता है रावण जो है, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो उसने क्या किया कि ये भी कहानियां हैं कि जो भी मंदिर है उनके पीछे बनने की कहानियां। तो रावण जो है उसने अपने 9 सर, हम सबको पता है 10 अवतार थे रावण, 10 सिर थे उनके पास, तो 9 सर की उन्होंने बलि दी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। जैसे ही वो अपना 10वां सर काटने वाले थे तो शिव जी प्रकट हो गए और फिर उन्हें हील किया उन्होंने, अपने सबसे प्रिय भक्त को। तो इसलिए उनका नाम बैद्यनाथ पड़ गया। तो ये हिस्ट्री है। एंड यहाँ पर हम देखें तो झारखंड में
हमारा बैद्यनाथ जो है वो ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। तो काफी ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ पे शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ क्या होती है? शक्ति जी के बॉडी पार्ट्स जो हैं, जब उन्होंने देह को त्यागा था अपनी ही अग्नि से, अपनी ही ज्वाला से, तो उस वक्त जो उनके पार्ट्स इधर उधर बिखर गए थे, तो वहां शक्तिपीठ का फॉर्मेशन हुआ। उन्हें उन सभी शक्तिपीठों को पूजा जाता है। तो यहाँ पे शक्तिपीठ भी है और यहाँ शिव जी हैं वो वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पार्वती जी का दिल है, मनका देवी के नाम से उन्हें यहाँ पूजा जाता है। ठीक है, अब ये जो टेम्पल है ये ईस्ट की तरफ फेस करता है। साउथ की तरफ एक ही टेम्पल है जो फेस करता है, वो है हमारे उज्जैन के महाकाल। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें गोल्ड वेसल्स, पंचशूला देखने को मिलेगा। यहाँ हमें 8 पेटल्ड रोज देखने को मिलेंगे। तो ये खासियत है हमारी बैद्यनाथ की। नाउ अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे ये कृष्णा रिवर के पास है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम इस जो टेम्पल को क्या बोलते हैं? कैलाश ऑफ द साउथ। माउंट कैलाश क्या है? जो शिव भगवान है उनका वो रिजाइडिंग प्लेस है। ठीक है, देखिए कृष्ण जो है यहाँ पे मल्लिका अर्जुन के रूप में पूजे जाते हैं। तो क्या हुआ था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो कार्तिकेय जी हैं वो अपने माता पिता से रुष्ट होके यहाँ मल्लिकार्जुन पे आ गए थे रहने के लिए। तो शिव और पार्वती जी वो भी अपने बेटे से यहाँ मिलने आए और इसीलिए यहीं पे स्थापित हो गए थे। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है। तो चलिए, अब आई होप आपको सारे ज्योतिर्लिंग्स हैं उनके बारे में अच्छे से मैंने बताने की जो कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आपको समझ आई होगी और आपने आज सारे 12 ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन कर लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी 4 धाम के ऊपर है।